हेडिंग डालोगे हमारे पास चैप्टर है कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। कंसाइनमेंट अकाउंट। वन मोर इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिएगा, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि बेसिकली इस चैप्टर का ऑब्जेक्ट क्या है, यानी इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो। तो आइएगा, अगर मैं आपसे बात करूं टॉपिक नंबर 1 which is called as introduction। इंट्रोडक्शन देखिएगा, समझना भी लिखने से पहले हम जरा इस पॉइंट को पहले समझते हैं। देखिएगा, देखो क्या था, ये एक पर्सन है हमारे मिस्टर ए। ठीक है, ये जो मिस्टर ए हैं, ये एट प्रेजेंट अपना बिजनेस जो है वो जयपुर में कर रहे हैं। ये अपना एक बिजनेस रन करते हैं, इनकी एक शॉप है, और जिसका ये अपना माल कहां पर बेचते हैं, जयपुर में बेचते हैं। ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं, इनको ये लग रहा है कि यार इस प्रोडक्ट की जो डिमांड है ना, वो दूसरी जगहों पर भी आ सकती है। अगर मैं अपने इस प्रोडक्ट को दिल्ली में बेचूं, तो ये पॉसिबिलिटीज हैं कि वहां पर इसकी डिमांड जनरेट हो जाए। इसे पता नहीं है कि है या नहीं है, लेकिन ये सोच रहा है यार बिजनेस को तो बढ़ाना पड़ेगा। अगर मुझे ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो मुझे अपने बिजनेस का जो एरिया है उसको बढ़ाना पड़ेगा। मैं अभी केवल जयपुर में अपना माल बेच रहा हूं, क्यों ना मैं एक काम करूं कि मैं अपने माल को दिल्ली में भी बेचूं। लेकिन एक समस्या है, अभी इसे पता नहीं है कि यार दिल्ली में ये माल अगर वो बेचते हैं तो उसकी डिमांड क्या है। हो सकता है कि डिमांड कम आए, हो सकता है डिमांड ज्यादा आए। तो इनिशियल स्टेज पर मिस्टर ए ये सोच रहे हैं कि यार मैं अपने इस गुड्स को दिल्ली के मार्केट में उतारना चाहता हूं, ताकि मैं वहां के मार्केट को भी क्या कर सकूं, कैप्चर कर सकूं। लेकिन अब मैं ऐसा करूं कैसे? तो मिस्टर ए के पास एक ऑल्टरनेटिव है। बहुत ध्यान से सुनना, मिस्टर ए के पास एक ऑल्टरनेटिव है कि वो दिल्ली में अपनी एक ब्रांच खोल दे। दिल्ली में अपनी क्या खोल दें, ब्रांच। आपने कई जगह देखा होगा कि कई ऐसे बिजनेस हैं जिनकी ब्रांचेस डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में हैं, कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में हैं। तो मिस्टर ए सोच रहे हैं, यार क्या मैं अपने प्रोडक्ट का दिल्ली में मार्केट बनाने के लिए क्या ब्रांच खोल दूं? सर लेकिन एक समस्या है, जानते हो अगर आप ब्रांच करोगे ना, तो वहां पर एस्टेब्लिशमेंट में आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आप एक प्रेमाइसेस लोगे जिसको अपना ब्रांच ऑफिस बताओगे। अब या तो वो प्रेमाइसेस आपका होगा, वरना किराए पर लोगे। फिर उस ब्रांच को अगर आपको ऑपरेट करना है तो वहां पर स्टाफ भी रखना पड़ेगा आपको, और उस स्टाफ को आपको पैसे भी देने पड़ेंगे। अब मिस्टर ए के सामने समस्या यह है कि यार उसका इतना बड़ा बिजनेस नहीं है कि वो ब्रांच के इतने सारे खर्चों को उठा सके। आप समझ रहे हो मेरी बात को? अगर आप एक ब्रांच ऑफिस खोलते हो तो आपको बिल्डिंग चाहिए। अब क्या ब्रांच में स्टाफ रखोगे तो क्या वो जमीन पे बैठ जाएंगे क्या? भाई फर्नीचर भी तो लगाना पड़ेगा आपको, आपको उसका फर्नीचर बनवाना पड़ेगा। प्लस ब्रांच में कंप्यूटर वगैरह भी चाहिए अकाउंटिंग करने के लिए।
प्लस ब्रांच में जो स्टाफ आपने रखा उसकी आपको सैलरी पे करनी पड़ेगी, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, उसको रिपेयर, ब्रांच के रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे। तो मिस्टर ए सोच रहे हैं यार ये ऑल्टरनेटिव तो बड़ा महंगा हो गया, मुझे तो पता ही नहीं है कि क्या मैं इतना बड़ा बिजनेस कर भी पाऊंगा दिल्ली में या नहीं। अब ये सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं। तभी मिस्टर ए को एक और ऑल्टरनेटिव नजर आया, ध्यान से सुनना। ऑल्टरनेटिव 2, दिल्ली में ये एक पर्सन है मिस्टर पी। मिस्टर पी जो कहां के हैं, दिल्ली के हैं। मिस्टर ए ने मिस्टर पी से पूछा यार क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे। पी ने बोला बताओ क्या करना है। तो ए ने बोला यार मैं ऐसा करूंगा, मैं अपना प्रोडक्ट एक बार तुम्हें भिजवा देता हूं। ध्यान से सुनना, मैं अपना प्रोडक्ट तुम्हें भिजवा देता हूं, तुम उसे मेरे बिहाफ पर अपने पास रख लो। गुड्स मेरा ही है, ओनरशिप मेरी ही है, रिस्क मेरी ही है। मैं तुम्हें गुड्स दे रहा हूं, तुम उसे अपने पास रखो और कोशिश करना कि तुम मेरे बिहाफ पर वो माल आगे बेच पाओ। यानी ए ने मिस्टर पी से एक बात की कि यार मैं तुम्हें, लाइन को बहुत ध्यान से सुनना, बस यहीं से ये चैप्टर का आपको मीनिंग समझ आएगा। ए ने पी को बोला कि मैं अपना गुड्स तुम्हें भेज रहा हूं, सेल नहीं कर रहा हूं, तुम्हें भेज रहा हूं, सेंड कर रहा हूं। तुम उस गुड्स को मेरे बिहाफ पर अपने पास रखना और उस गुड्स को दिल्ली के मार्केट में बेचने का प्रयास करना। मिस्टर पी इस काम को करने के लिए एग्री हो जाते हैं। तो मिस्टर ए ने मिस्टर पी को ये जो गुड्स भेजा फॉर द पर्पस ऑफ सेल टू द कस्टमर, इसी को कहा जाता है गुड्स को कंसाइन करना। इसी ट्रांजैक्शन को कहा जाता है गुड्स को भेजना या गुड्स को कंसाइन करना। तो यानी कंसाइनमेंट का मतलब हुआ whenever one person send goods to other person for the purpose of sale। लाइन को फिर सुनोगे, whenever one person send goods to another person for the purpose of sale, this transaction is known as consignment transaction। This transaction is known as consignment transaction। कंसाइनमेंट का बेसिक मीनिंग ही होता है माल को बेचने के पर्पस से भेजना। अब मिस्टर पी क्या बोलेगा, चलो ठीक है, तुमने मुझे माल भेज दिया, मैं तुम्हारे बिहाफ पर यह काम करूंगा। रिस्क किसकी है, बोले तुम्हारी है, मैं रिस्क नहीं उठाऊंगा। कल को माल नहीं बिका तो मेरी कोई रिस्क नहीं है। ए बोलता है हाँ जी सर, एक बार फिर से रिपीट करना, वो थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था। हाँ, मैंने ये बोला कि जब मिस्टर ए ने मिस्टर पी को माल इस पर्पस से भेजा कि मिस्टर पी उसे आगे क्या करेगा, सेल करेगा, यानी इस ट्रांजैक्शन को मैंने नाम दिया कंसाइनमेंट। यानी लाइन को वापस सुनोगे, व्हेनेवर वन पर्सन यानी मिस्टर ए सेंड गुड्स टू अनदर पर्सन यानी मिस्टर पी फॉर द पर्पस ऑफ सेल ऑफ द गुड्स। एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को बेचे जाने के ऑब्जेक्ट से माल भेजा, इस ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलते हैं, कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। क्लियर बिल्कुल। आइएगा, अब पी ने ये बोला कि ठीक है मेरे पास माल आ जाएगा, तुम्हारे बिहाफ पर मैं माल को रोक के रख लूंगा और उसे बेचता जाऊंगा, तो बताओ मुझे क्या फायदा है, मैं तुम्हारे लिए ये काम क्यों करूं। तो ए बोलेगा ऐसा करो, अपन एक एग्रीमेंट कर लेते हैं और अपने बीच में एक रिलेशन बना लेते हैं, एजेंसी रिलेशनशिप। यानी
मेरे उस गुड्स के लिए तुम मेरे एजेंट बन जाओ, और तुम जैसे जैसे माल को बेचते जाओगे मैं तुम्हें उस सेल पर क्या देता जाऊंगा, कमीशन देता जाऊंगा। तो पॉइंट नंबर 2, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ कंसाइनमेंट का, इस ट्रांजैक्शन पर एजेंसी के लॉ लगते हैं, यानी ये दोनों पर्सन के बीच में जो रिलेशन मेंटेन होगा वो रिलेशन क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप कहलाएगा। क्लियर, दोनों बातें बिल्कुल, मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो गया। कंसाइनमेंट, हाँ जी सर मिस्टर पी है ना, वहाँ पे दिल्ली का कोई शॉप ओनर है या फिर हाँ, कोई भी हो मिस्टर सकता है, कोई जरूरी नहीं है मिस्टर पी, कोई शॉप ओनर भी हो सकता है, कोई अदर या पर्सन भी हो सकता है। फिर मिस्टर ए ने हायर किया है मिस्टर पी को? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हो वाट एवर इज, हो सकता है ए ने हायर किया हो पी को, ताकि उसे ब्रांच, देखो क्या होता है ना, अगर आप ब्रांच खोलोगे तो आपको बहुत सारे खर्चे करने पड़ेंगे। आपने उसके बजाय एक व्यक्ति से संपर्क किया, मे बी पॉसिबल इसकी खुद की शॉप हो, मे बी पॉसिबल ये अपने घर से बिजनेस करता हो, मे बी पॉसिबल कि आपने इसको इसलिए हायर किया कि ये आपका माल बेचे, वॉट एवर इज द पॉसिबिलिटी। बात सिर्फ ये हो रही है कि पी जो है वो ए से माल रिसीव करेगा और उसे ए के बिहाफ पर आगे तीसरी पार्टीज को यानी कस्टमर को बेचेगा। तो इस ट्रांजैक्शन को क्या बोला जाएगा, कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन बोला जाएगा। क्लियर बिल्कुल? यस सर हाँ जी बोलो। सर ये जैसे जयपुर में कर रखा है, फिर ये दिल्ली में कर रहा है, तो सर इसकी एक फ्रेंचाइजी होगी क्या वहाँ पे? आप बेसिकली वही होता है, एजेंसी रिलेशनशिप यही होती है कि आप बस फ्रेंचाइजी में, मतलब ये हो गया, आपने ब्रांच नहीं खोली, उस पर्सन के पास खुद के पास जो ऑफिस था, को जो शॉप थी या उसका घर था, वहीं पर आपने माल भिजवा दिया, अब आगे ये संभालेगा। फ्रेंचाइजी में तो क्या होता है, देखो बेसिकली हम प्रेमाइसेस भी ले लेते हैं कई बार सामने वाले का, यहां पर केवल एक एजेंट बना रहे हैं कि भैया तुझे मेरा माल बेचना है कमीशन बेसिस पर बस, ठीक है। और सर फ्रेंचाइजी में है ना, जो मिस्टर पी जितना बेचेगा उसका प्रॉफिट शेयरिंग भी मिस्टर ए को देना पड़ेगा, तो कंसाइनमेंट में ये होता है? कंसाइनमेंट में तो सब कुछ ए का है, सिर्फ पी को कमीशन मिलेगा ओनली। अच्छा जब एजेंसी रिलेशनशिप बनता है ना, तो एजेंसी रिलेशनशिप में एजेंट को केवल कमीशन मिलेगा, प्रॉफिट पर उसका कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए वो अलग हो गया फ्रेंचाइजी से। पी जितना, केवल उसको कमीशन ही मिलेगा? क्या, केवल कमीशन मिलेगा उसको केवल माल कमीशन, बेचने में? केवल कमीशन। पी इज एंटाइटल्ड ओनली फॉर द कमीशन, कुछ सर नहीं। कमीशन किस बेसिस पे होता है? अभी वो आगे बात करेंगे अपन कि कमीशन कितने तरह के होते हैं, किस किस तरह से मिलते हैं। अच्छा ओके सर। हाँ, अभी तो अपन केवल ये सीख रहे हैं कि इस ट्रांजैक्शन को कंसाइनमेंट बोला जा रहा है, अभी अपन डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो वापस से मेरी बात को सुनना, 3 बातें मैंने बोली। पॉइंट नंबर 1, कंसाइनमेंट का मतलब होता है एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी को गुड्स सेंड करना, ताकि वो उसे प्रीवियस पार्टी के यानी फॉर्मर के बिहाफ पर क्या कर सके, सेल कर सके। ऐसे ट्रांजैक्शन को हम कंसाइनमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। दूसरा, ए और पी के बीच में ये जो रिलेशन मेंटेन हुआ ट्रांजैक्शन को करने का, इसे बोला जाता है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। ये प्रिंसिपल है ओनर ऑफ द गुड्स, ये एजेंट है जो उस गुड्स को अपने पास रखता है। तीसरा, एजेंसी रिलेशनशिप होने की वजह से, ध्यान से सुनना, पी जो है वो कभी भी ओनर नहीं बनता है, यानी ओनरशिप ऑफ द गुड्स रिमेन्स विथ ए, ओनली द पोजीशन ऑफ गुड्स इज गिवन टू पी। आप समझ रहे हो मेरी बात? अगर कल को कोई भी गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया तो मुझे बताओ नुकसान किसका होता है, ओनर का या किसी दूसरे व्यक्ति का? ओनर का। तो ओनर ए ही है। अगर कल को ये गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए, चोरी हो जाए, तो सारा नुकसान ए का है। पी तो केवल और केवल उस गुड्स को ए के बिहाफ पर अपने पास रखता है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है इसे हम बोलते हैं कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन। और पी को ड्यू टू द एजेंसी रिलेशनशिप केवल और केवल कमीशन प्राप्त करने का अधिकार होता है। पी को और कुछ नहीं मिलता, केवल और केवल इस रिलेशनशिप की वजह से P is entitled only for the commission। अब पहले अपन मीनिंग की इन बातों को लिख लेते हैं, फिर अपन अगले पॉइंट्स पर चलेंगे। एक्सक्यूज मी सर।
हाँ जी बोलिए। सर ये जैसे मिस्टर ए जयपुर के रहने वाले हैं, हाँ जी एंड आपने बताया मिस्टर पी दिल्ली के हैं सर। बिल्कुल। तो सर ये जैसे यहाँ पे स्टेट ये यहाँ पे ये सिटी चेंज हो रही है ना सर, जयपुर दिल्ली सिटी हाँ चेंज हो रही है जयपुर यहाँ पे। से मे बी पॉसिबल, जयपुर से जोधपुर हो, जयपुर से कोटा हो, कुछ भी हो सकता है। इफ सर अगर जयपुर से जयपुर होता तो हो सकता था क्या? बिल्कुल वो भी हो सकता है। अच्छा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जयपुर बहुत बड़ा है, ठीक है, मैं मान यस। लो मैं जयपुर में गोपालपुरा पर रहता हूं, ठीक है। यस अब सर। मुझे ये लग रहा है कि यार मेरा गुड्स मुझे कहाँ बेचना है, मुझे घाट गेट के वहां पर बेचना है। अब देखो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है ना कि रोज रोज घाट गेट भी जाऊं और यहाँ पर अपने एरिया को भी कवर करूं। नहीं सर। तो मैं क्या करूंगा, घाट गेट पर किसी व्यक्ति को अपना एजेंट अपॉइंट कर दूंगा, अपना माल उसकी अच्छा। जगह। कोई जरूरी नहीं है कि सिटी चेंज ही हो, ये सेम सिटी में भी हो सकता है और अदर सिटी में। ओके। चलिए तो बताइए मीनिंग समझ में आया। लिखेंगे अब इसमें पॉइंट नंबर 1, डॉट बनाकर लिखें, इंट्रोडक्शन का पॉइंट नंबर 1 लिखें। अ ट्रांजैक्शन where one person send goods to another person for the purpose of sale. A transaction where one person send goods to another person for the purpose of sale, comma, known as consignment transaction. Known as consignment transaction. ठीक है, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को बेचे जाने के पर्पस से माल भेजता है तो इसी ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलते हैं, कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन। लिखें पॉइंट नंबर 2। the relation between these two persons, the relation between these two persons are known as principal agent रिलेशन। ठीक है, इन दोनों पर्सन के बीच में ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन किस नाम से जाना जाता है, अंडरलाइन कर लो, प्रिंसिपल एजेंट। इन्हीं से आपके छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। और कंसाइनमेंट का मतलब होता है सेंड द गुड्स, गुड्स को भेजना कंसाइनमेंट कहलाता है। लिखें नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू agency relationship, due to agency relationship,
ownership of goods does not transfer. Ownership of goods does not transfer, comma, only possession of goods transferred. ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता इस ट्रांजैक्शन में, केवल और केवल गुड्स का पोजीशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन को चला जाता है। और लास्ट पॉइंट, दीज टू पर्सन्स आर known as consignor and consignee। और ये जो दो पर्सन है इनका नामकरण कर दिया गया है, इनको क्या बोला जाता है? एक पर्सन को बोला जाएगा कंसाइनर और एक को बोला जाएगा कंसाइनी। आओ किसे बोला जाएगा, देखो ये है मिस्टर ए, मिस्टर पी, और ये है मिस्टर पी। ठीक है, ए ने पी को गुड्स भेजा, गुड्स सेंट। समझना ध्यान से अब। तो बताइए माल भेज कौन रहा है? मिस्टर ए। तो मिस्टर ए, तो जो पर्सन क्या करता है, गुड्स सेल करने के पर्पस से भेजता है, इसको तो हम नाम देते हैं कंसाइनर। इसे तो आप बोलोगे कंसाइनर। और जिस व्यक्ति को माल भेजा गया है कंसाइनी, उसे हम बोलेंगे कंसाइनी। और अगर इनके दूसरे नाम बोलूं तो इसे बोला जाएगा ओनर। ये गुड्स का ओनर है या प्रिंसिपल है? सॉरी, पी तो एजेंट है ना, और पी बन गया एजेंट। एजेंट। पी कौन बन गया? एजेंट बन गया। एजेंट। ठीक है, तो आगे से अब हम इनके नाम जो यूज करेंगे इस पूरे चैप्टर में, जो माल भेज रहा है फॉर द पर्पस ऑफ सेल, उसे तो आप बोलोगे कंसाइनर। और जिस व्यक्ति को माल भेजा जा रहा है उस व्यक्ति को हम बोलेंगे कंसाइनी। तो बताइए क्या मीनिंग बिल्कुल क्लियर है? किस तरह का ट्रांजैक्शन होता है कंसाइनमेंट पर? यस सर। सिंपली बस आपने एक पर्सन को अपना एजेंट अपॉइंट किया ताकि वो आपके बिहाफ पर आगे माल को क्या कर सके, सेल कर सके, सेल कर सके। ठीक है, आइएगा टॉपिक नंबर 2। अब हम इस चैप्टर में काम में आने वाली कुछ डेफिनेशंस पर बात करेंगे। सर अगर पी की वजह से कोई डिस्ट्रॉय हो गया गुड्स में तो उसका सर वो पी कुछ नहीं, ये पी बोलेगा ही नहीं ना। आप मुझे एक बात बताओ, नॉर्मली सोच के देखो, अगर पी से कोई नुकसान हो भी गया तो क्या वो बताएगा कि मैंने नुकसान किया है? वो बोलेगा माल नष्ट हो गया, ओनरशिप एक ही है, सारा नुकसान एक का है। ओके सर। पी केवल एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। भाई नुकसान कैसे? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल पी ने अपने पास माल रखा और चोरी हो गया। यस सर। पी ने अपने पास माल रखा, सेफ्टी मेजरमेंट नहीं रखा, आप पानी, बारिश आई, बारिश में माल खराब हो गया, सारे लॉस ए को उठाने पड़ेंगे। ये किसी भी प्रकार का कोई लॉस नहीं उठाएगा। ओके सर। ठीक है ना, क्योंकि ओनर ए है, ओनरशिप अभी भी ए के पास ही है,
तो सारा नुकसान जो होगा प्रॉपरली वो किसका होगा? ए का होगा। मिस्टर ए का। सर एक बार से डायग्राम बना ली। हाँ जी बनाओ ना, ये लो, ये लो, ठीक है, यहाँ पर लिख भी दो, इसे हम कहते हैं कंसाइनमेंट। ये तो बना ली सर नीचे वाला। अच्छा नीचे वाला हो, ये लो। सर जो मिस्टर ए है हाँ जी, कंसाइनर, हाँ सब वो मतलब प्रॉपर रिकॉर्ड्स तो ले गई ना कंसाइनी से? बिल्कुल लेगा, वो अभी आगे सीखेंगे अकाउंट्स कैसे मेंटेन होते हैं। अकाउंट्स तो दोनों ओके सर। बनाएंगे, अकाउंट्स तो ये भी ओके। बनाएगा, कंसाइनी भी, क्योंकि भाई कंसाइनी हम्म। भी तो ये देखेगा ना मुझे कमीशन कितना मिल रहा है। प्लस कई बार ऐसा होगा कुछ खर्चे कंसाइनी ने कर दिए तो बाद में वो खर्चा किससे मांगेगा? कंसाइनर से। कंसाइनर से। कंसाइनर से। भाई आप समझो, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कोई खर्चा कर दिया, ठीक है, लेकिन मैं ओनर नहीं हूं, तो खर्चे तो ओनर को करने चाहिए थे, तो मैं उससे मांगूंगा। तो इसी के लिए अकाउंटिंग तो दोनों जने करेंगे, कंसाइनर भी अपनी ओके। अकाउंटिंग करेगा, कंसाइनी भी करेगा। ये हम अभी अकाउंटिंग के पार्ट में सीखेंगे कि बुक्स ऑफ कंसाइनर में अकाउंटिंग कैसे होगी और बुक्स ऑफ कंसाइनी में अकाउंटिंग कैसे होगी। ओके सर। आइए, सर सर हाँ जी बना लिया डायग्राम। वो बना लिया सर, जैसे मान लो कोई कांच का आइटम है वो टूट के गिर गया तो फिर वो ये कंसाइनर ही उसका वो करेगा क्या? कंसाइनर, कंसाइनर, ऑल लॉसेस शुड बी बियर बाय द कंसाइनर, क्योंकि ओनर ही नुकसान को उठाता है। इंश्योरेंस करवाओ ना, आप क्या दिक्कत है भाई? अगर आप देखो क्या होता है, मैं आपको बताऊं, जब ऐसे माल भेजे जाते हैं तो इंश्योरेंस करवाए जाते हैं, बहुत सीधी सी बात है। आप समझ रहे हो? वरना तो कल को मुझे एक बात बताओ, ऐसा नहीं हो सकता पीक खुद अपने पास माल रख ले और बोल दे चोरी हो गया। हो यस सकता है सर। सर। आप समझ रहे हो सकता है ना ऐसा? देखो पहली यस सर। चीज तो बहुत ट्रस्ट पर होते हैं, ऐसे हर किसी को एजेंट बनाते नहीं हो आप कभी भी, ऐसा यस सर। नहीं है। क्योंकि पता है तो बहुत, आप जानते हो जब एजेंसी का रिलेशनशिप बनता है ना, तो सामने वाले पर आपको पूरा ट्रस्ट करना पड़ता है। आप जिसको अपना एजेंट बना रहे हो, क्योंकि आप उसको देखने थोड़ी जाओगे रोज रोज वो क्या कर रहा है। पहली यस सर। चीज, बहुत ज्यादा ट्रस्ट होगा तभी एजेंसी रिलेशनशिप बनता है। दूसरा, आप जो लॉसेस की बात कर रहे हो उसके लिए ए जो है ना वो इंश्योरेंस करवाता है अपने गुड्स का, तो इंश्योरेंस कंपनी अपने आप तहकीकात कर लेती है। इंश्योरेंस कंपनी ए को माल दे, ए को पैसा दे देगी। अब इंश्योरेंस कंपनी देखेगी कि भैया पी की वजह से डिस्ट्रॉय हुआ या क्या हुआ, लेकिन ए तो सिक्योर हो गया ना कि ए को तो इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा। एजेंसी रिलेशनशिप बहुत मुश्किल से बनते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ट्रस्ट होना चाहिए दोनों पर्सन को एक दूसरे के ऊपर। आइए टॉपिक नंबर 2 लिखें, इंपॉर्टेंट टर्म्स। इस चैप्टर में जो हम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज करने वाले हैं आगे जाकर, हम सभी उन इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम यहां समझ लेते हैं। जैसा हमने अपने पिछले चैप्टरों में समझा था कि भाई बिल्स के, जब हमने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था तो मैंने पहले टर्म समझा दी थी आपको, उसी तरह से इस चैप्टर में हम आगे जाकर जो जो टर्म्स यूज करेंगे हम उनको पहले ही आज इसको क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। आइएगा, पहली टर्म वो है कंसाइनमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट टर्म हम बात कर रहे हैं वो है कंसाइनमेंट क्या होता है। तो देखिएगा, लिखें, द ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय वन पार्टी called consignor। समझना, द ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय वन पार्टी कॉल्ड कंसाइनर टू अनदर पार्टी।
to another party called consignee, to be sold by the consignee on behalf of consignor, ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर। ठीक है, एक पार्टी जिसे कि हम कंसाइनर बोलेंगे, वो दूसरी पार्टी जिसको कि हम कंसाइनी बोलेंगे उसे गुड्स को ट्रांसफर करेगा, जिसे कि कंसाइनी द्वारा बेचा जाएगा ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर। ठीक है, क्लियर यहां तक बिल्कुल? यस सर। yes sir, कंसाइनमेंट दो तरह के होते हैं अकॉर्डिंग टू द पार्टीज। इनके दो नाम बनाए गए, एक कहलाता है इनवर्ड कंसाइनमेंट और एक कहलाता है आउटवर्ड कंसाइनमेंट। मुझे बताओ, आउटवर्ड का मतलब होता है जाना, माल किस पर्सन के पास से जा रहा है? कंसाइनर के पास से। और माल जा किसके पास रहा है? कंसाइनी के पास। तो जानते हो, जिसके पास से माल जा रहा है उसके लिए तो हम बोलते हैं आउटवर्ड कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन। जिसके पास से माल जा रहा है उसके लिए तो इसे क्या बोला जाता है? आउटवर्ड कंसाइनमेंट। और जो माल को रिसीव कर रहा है, यानी जिसके पास माल भेजा जा रहा है, उसके लिए इसी कंसाइनमेंट को क्या बोला जाता है? इनवर्ड कंसाइनमेंट। तो इसमें लिखो, फुल स्टॉप लगा के लिखें, द कंसाइनमेंट will be known as outward consignment. The consignment will be known as outward consignment for consignor and inward consignment for consignee। अंडरलाइन कर लेना, हाईलाइट कर लेना। एक तो टर्म मैंने यूज की है आउटवर्ड कंसाइनमेंट और एक मैंने टर्म यूज की है इनवर्ड कंसाइनमेंट। ये है मिस्टर ए। सर हाँ जी, सर ये इनवर्ड और आउटवर्ड ये कंसाइनमेंट ये वो ना जो माल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, ये मिस्टर पी है। कंसाइनमेंट की डेफिनेशन ही पढ़ रहे हैं अपन। देखो, कंसाइनमेंट पर क्या हुआ, ए ने पी को माल भेजा, तो मैं बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं। देखिए, आउटवर्ड का मतलब होता है जाना। तो एक बहुत सिंपल सी बात है, मिस्टर ए के पास से ये माल जा रहा है, तो ये जो कंसाइनमेंट का ट्रांजैक्शन हुआ, ये इसके लिए तो कहलाएगा आउटवर्ड। इसके लिए तो क्या कहलाएगा? आउटवर्ड कंसाइनमेंट। और ये माल जा किसके पास रहा है? पी के पास। तो पी की तरफ से जब इसे बोलूंगा तो पी बोलेगा
कि मैंने Inward. कंसाइनमेंट पर माल रिसीव किया, तो इसके लिए यही ट्रांजैक्शन इनवर्ड। इनवर्ड कहलाएगा। जितनी ये डेफिनेशन ऑफ टर्म समझोगे ना, ऑब्जेक्टिव में जब थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं तो वो सब इन्हीं बातों पर बेस्ड होते हैं। तो ये थ्योरी आप जितना अच्छे से समझोगे आपको बहुत आसानी रहेगी क्वेश्चन करने में। तो बताइए, क्या डेफिनेशन नंबर 1 बिल्कुल क्लियर है? और Yes, sir. ट्रांजैक्शन की एक और बात अपन लिख लेते हैं, इसी डेफिनेशन में लिखो, या चलो उसको मैं दूसरी डेफिनेशन में डाल दूंगा। कंसाइनमेंट की डेफिनेशन तो आपकी इतनी हो गई। आउटवर्ड कंसाइनमेंट कंसाइनर के लिए होता है, इनवर्ड कंसाइनमेंट कंसाइनी के लिए होता है। आइएगा सेकंड डेफिनेशन। कंसाइनर कौन होता है? सेकंड डेफिनेशन हम बार बार एक टर्म यूज करेंगे कि भैया कंसाइनर कौन है। तो देखिएगा, अपन अगर कंसाइनर की एक डेफिनेशन लिखेंगे तो अपन क्या लिखेंगे? Who transfers the good? बिल्कुल, द पार्टी हु सेंड द गुड्स Other party. टू एजेंट या अदर पार्टी। द पार्टी हु सेंड द गुड्स टू एजेंट ऑब्लिक अदर पार्टी is known as कंसाइनर। उसे हम क्या बोलते हैं? कंसाइनर बोलते हैं। कंसाइनर will be treated as, Owner of goods. बिल्कुल, कंसाइनर will be treated as owner of goods। goods consigned। ये लीजिए दूसरी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। कंसाइनर वो पर्सन है जो माल को बेचे जाने के पर्पस से क्या करता है, किसी दूसरी पार्टी को ट्रांसफर करता है, और कंसाइनर को ही उस गुड्स का क्या माना जाता है? ओनर माना जाता है। एक डेफिनेशन और लिख लेते हैं। तीसरी डेफिनेशन है कंसाइनी। तीसरी डेफिनेशन हमारे पास है कंसाइनी। तो अगर कंसाइनी की डेफिनेशन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? द पार्टी Party who receives Who the receives the good? द पार्टी टू whom, या आप टू रिसीव भी बोल सकते हैं, द पार्टी टू whom गुड्स आर सेंट फॉर सेल। जिस पार्टी को बेचे जाने के पर्पस से माल भेजा जा रहा है, इज नोन एज Consignee. the party to whom goods are sent for sale is known as consignee। Agent of goods. treated as, क्या बोलेंगे?
एजेंट ऑफ गुड्स। ठीक है। कंसाइनी वो पार्टी है जिसे बेचे जाने के पर्पज से माल दिया गया और उसे क्या माना जाएगा, उसे गुड्स एजेंट। एजेंट माना जाएगा।